हर तरफ आग ही आग। सैकड़ों बंगाली और उन सबके बीच अकेले बेबस असहाय उसके पास निर्भीक ने अपनी आंखों से हैवानियत का वो रूप देखा था। महसूस नहीं अपन जीत है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सब उस भीड़ का हिस्सा थे जो बिना देखे बेगुनाहों का खुलेआम सत्य कर रही थी। भीड़ उसकी तरफ भी बढ़ी, पर किस्मत ने उसे बचा लिया। लेकिन जिंदगी भर के लिए ऐसा दर्द दिया कि मैथमेटिक्स ऑनर्स की वो होशियार छात्रा उग्रवादी बन गई। आज भी वो यादें पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल, अभी मैंने अपने फादर की तस्वीर देखी, अपने घर की फैमिली का देखा तो फिर याद आता है। रात को 1:30 बजे के करीब में गुरुद्वारे के ग्रंथी आए हैं। वो कहते हैं कि 2 कप चाय बना दो, रात की पुलिस आई हुई है। डेली रूटीन के हिसाब से मेरे डैडी सुबह 1:30 बजे उठ जाते थे, मम्मी डैडी। तो उनका पाठ करने के बाद वो लोग गुरुद्वारे चले गए हैं। वहाँ पर उनसे पुलिस वालों से बात की कि आप लोग कैसे हैं। कहते सरदार जी हम लोग आपकी हिफाजत के लिए आए क्योंकि ये लोग गुरुद्वारे चला रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो, इसलिए हम आए हैं। जब मॉर्निंग में अरदास के बाद मैं भी सुबह 5:30 बजे गई गुरुद्वारे, मैंने भी देखा वहाँ पर पुलिस बैठे। लेकिन उसके बाद जब भोग पड़ गया अरदास के बाद हमने देखा तो वहाँ पर पुलिस वाला कोई नहीं था, वो वहाँ से निकल चुके थे। फिर सबको हैरानी हुई कि बिना बताए और ये चले गए, ये क्या बात है। तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। अभी हम घर पर आए ही हैं तो इतनी देर में हमारे गुरुद्वारे को अटैक कर दिया, गुरुद्वारे पर अटैक कर दिया। तो हम लोग मैं और मेरा सबसे छोटा भाई निर्मोलक सिंह, उस वक्त उसकी उम्र 9 साल थी। हम 3 साइड ओपन होने की वजह से हम पीछे जो गली वाले रोड से हम उधर से गेट से अंदर बाहर निकल के और हमने गुरुद्वारे से वो मार्च का स्लोगन उठा के और अपने घर आ गए। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी 4 दीवारी टूट चुकी है और ये लोग हमारे अंडरग्राउंड में कर चुके हैं। वहाँ पर मैं गिर गई। जब मुझे गिरा हुआ देखा तो मुझसे छोटा भाई है जो निर्पाल सिंह, उसने देखा, वो फटाफट बाहर निकला, उसने खिड़की से देखा और वो कृपान लेके बाहर निकल गया। तो उन्होंने फिर वो लोग काफी हंगामा कर रहे थे, उन्होंने मेरी टांग पर मार दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा। फिर एकदम मेरे फादर निकल गए बाहर। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हो। हमने नहीं, अगर वो आपके देश की प्रधानमंत्री थी तो हमारे भी देश की प्रधानमंत्री थी। आपके पिता के साथ क्या हुआ? सबसे पहले जब मेरे डैडी को लगाया आग तो बांधा नहीं था और ऐसे ही वो चढ़क के वो आग लगा गए। सेकंड फिर थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं मालूम था, वो थोड़ी दूरी गए। मैंने कहा डैडी भाग गए, वो चले गए, आगे आप दौड़ाओ। तो मेरे साथ में नाला लगता था, मेरे डैडी ने नाले में छलांग लगाई तो आग हो जाती। और वो अभी डैडी खड़े ही हुए हैं तो पीछे से किसी हंगोम ने देखे हैं, वो कहते दौड़ो दौड़ो सरदार जी बच गए। फिर दोबारा है, फिर दूसरी बार मेरे डैडी को आग लगाई। फिर ये लोग वहाँ से आए, उन्होंने सरिये के साथ मेरे डैडी को मारा। मेरे डैडी के मुंह से खून निकला और नाक से खून बहुत बुरी तरह उन्होंने मारा। फिर उन्होंने पाउडर डाल के मेरे डैडी को मेरे सामने जलाया। तो उसी वक्त हंगामे में मेरे को किसी ने देख लिया, कहते इसकी लड़की भी फेंको और 15 मिनट बाद इसका बच्चे भी मार दो, लड़के भी। मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती जिसने मुझे बचाया, कि वो अभी भी उस कॉलोनी में ही रह रहे हैं। हिंदू फैमिली है, वो मुझे उठा के लेके आए क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था और मुझे उन्होंने बचाया। जब मैं घर पर आई देखा कि हमारे घर को आग लगी है, पुलिस वाले हमारे घर पर गेट पे खड़े हैं, मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हैं। मुझे मेरे भाइयों का भी नहीं मालूम था कि मेरे भाई कहाँ पर। और हमारे जो घर के पास में साथ वाला घर है वो भी सिख फैमिली थी, वो एयरफोर्स में थे। उन्होंने मेरे छोटे भाई को ड्रेसअप करके फ्रॉक पहना के और मेरी ही फ्रॉक पहना के मेरे भाई को लेके गए और फाटक के पास उन्होंने एयरपोर्ट स्टेशन से गाड़ी लेके आए। उस गाड़ी में मैंने अपनी मम्मी को बैठाया और लेके जब आती हुई मैं आई वापस हम घर से तो मेरे गाड़ी पूरे जल चुके थे, उनकी सिर्फ इतनी टांग रह चुकी जलती। तो किसका हो गया था उसके बाद आपके मन में? आज बदला लेना बिल्कुल that time. Then afterward I have done, due to feeling of revenge, I have done a marriage with a militant also. उग्रवादी संगठन के संपर्क में कैसे लगी? 85 में जब ये इन्होंने मुझे बाहर 84 के बाद एग्जाम्स हुआ, 85 में मैं यहाँ पर थी तो मेरे को इन्होंने बहुत तंग किया। 2-3 बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ। तो मेरे
जो ताऊ चाचा थे, हम लोग गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बात होगी तो हम पर बहुत परेशान हो जाएंगे, तो हम इसकी मैरिज कर देते हैं। तो मेरे मदर ने बोला कि मैं इसकी मैरिज नहीं करूँगी, अभी ये पढ़ती है, इसको पढ़ने दो। तो फिर और डिसाइड किया कि इसे पंजाब डालेंगे। तो फिर मैं पंजाब में, मुझे हॉस्टल में डाल दिया था जालंधर में। वहाँ पर मेरे मन में गुस्सा सा आ गया। एक तो मेरे इन्होंने फादर को जला दिया, घर जला दिया, उसके बाद में ये लोग मुझे मेरी मदर के साथ रहने नहीं दे रहे। और मैं जब भी ये देखती थी तो मेरे मदर बहुत रोते थे। ब्रदर मेरा छोटा था, 13 ईयर्स ओल्ड था तब। तो मेरे मन में तब बहुत खुंदक थी कि भी मैंने ये किया कि मैंने बदला लेना। और जिस वजह से मैं बनी, वो उस वजह से मुझे 8.5 साल, तो उसके बाद 11 साल मुझे अंदर रहना पड़ा। और जिसने सब किया और उसके है ना, वो आज तक भी सरेआम घूम रहा है। उसके ऊपर केस तक में रजिस्टर्ड हुआ। 9 साल जी में, हाँ, ट्रेनिंग में डाला गया टाडा में, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, ही वॉज अ मिलिटेंट। कभी याद आता है ये सब कि कहाँ मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी, मैं होशियार थी पढ़ाई में, बहुत कुछ कर सकती थी जिंदगी में, बड़े बड़े सपने देखे होंगे शायद आपने कि दूसरे बच्चों के साथ। बिल्कुल वो मेरे साथ तो जो हुआ वही बने। मैं अपने बच्चों का, इसलिए मैं अपने बच्चों को वैसा सेटल नहीं कर पाई जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा। जैसे मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ तो मैं अपने बच्चों को नहीं प्रॉपर्ली कर पाई, क्योंकि मुझे सेटल होने का मौका नहीं मिला। हैव टू गो प्रिजन, और उसके बाद में कैसे मैं कर सकती थी। केसेस से बहुत पैसा लगा, वो भी मेरे पेरेंट्स, मदर ने ही लगाया। बेटे के लिए बुरा लगता है, उसके बचपन के कई साल जेल में गुजर गए। एक्चुअली मैंने उसे कुछ बताया नहीं था कि क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब उसे सारे इंसिडेंट का पता लगा। अब वो भी दिल में उससे भी मलाल आता कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया, कि हमें आज तक जस्टिस नहीं मिला। अगर जैसे मैंने एक स्टेप उठाया गलत, मैंने एक मिलिटेंट के साथ मैरिज कर ली ड्यू टू फीलिंग ऑफ फ्रेंड्स, तो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट थी। इन लोगों ने इतने सारे ये किया और ये किया, इनको लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा, उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या, इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है। कैसे बीतेंगे 25 साल? बस अभी भी तड़प तड़प के दिन निकाल रहे हैं। ये हम इंसानों की जिंदगी थोड़ा जी रहे हैं। ये तो है नहीं कि कभी घर में फादर की बात ना चलती हो या ना हो, जिसने कभी कुछ देखा ना हो और फादर ही सब कुछ करते हो। इवन मैं तो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी, अपनी गाड़ी में आती थी। हमने तो कभी कहीं देखा भी नहीं था ना, कभी हम कभी शॉपिंग करने गए ना कुछ, फादर के साथ। और मेरा तो अपने फादर के साथ बहुत ही अटैचमेंट था। एक दिन भी अपने फादर से अलग नहीं हुई थी, पर एकदम 25 साल हो गया अलग हो तो महसूस क्यों नहीं करूँगी। वो भी ऐसी मौत, और वो भी मैंने अपने सामने देखी।